इतने दिनों बाद तो बाहर निकलने का मौका मिला है और यहाँ पर भी तुम्हारी कंजूसी नहीं छूटी। वी नेवर गो एनीवेयर। अगर एक होटल में बुकिंग करवा दिया होता है एक कमरे का, तो इस तरीके से हमें वापस नहीं जाना पड़ता। अरे यार, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी छोटी सी जगहों पर भी लोग आते हैं, और वो भी छुट्टियां मनाने के लिए। तो आखिर तुमने मान ही लिया कि तुम कंजूस हो, और ये जगह इतनी घटिया। देखो स्वीटहार्ट, अगर मैं कंजूस होता ना तो तुम्हें घुमाने के लिए नहीं ले जाता। इस जंगल में घूमने? वाह। अरे यार, मैंने कोशिश तो की थी, छोटे बड़े हर होटल में ट्राई किया था। अगर जगह नहीं थी तो क्या करता मैं? तुम्हारे लिए होटल तो नहीं बना सकता ना। ओह, होटल बनवाएंगे जनाब। वाओ, एक कमरा तो बुक नहीं करवा सकते, होटल बनाएंगे। वो लोग तो कोई और ही होते हैं। हाँ हाँ, वो तो दूसरी दुनिया से होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे ख्वाब इस दुनिया का इंसान तो पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती, जहाँ चलना है चलो। घर ही ले जा रहा हूँ, जहन्नुम में नहीं। ये रास्ता तो जहन्नुम का ही लगता है मुझे। पता नहीं इस मनहूस रास्ते से आने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मैं इस रास्ते से सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? माय फुट। क्या तुम्हें पता भी है कि सड़क जाती कहाँ है, हम पहुँच कहाँ गए हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सड़क हमें NH4 तक ले जाएगी। ओह, ऐसे एडवेंचर्स का मुझे कोई शौक नहीं है। डू इट व्हेन यू अलोन, ओके? मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मच मच बेटर। कम से कम ये बकबक सुनने से तो अच्छा होता कि मैं अपनी छुट्टियां अकेला ही मना लेता। हाँ, छुट्टियाँ हर बार महाबलेश्वर जाने को छुट्टियाँ कहते हैं। तो क्या मैं तुम्हें सिंगापुर ले जाता? देखो मैडम, मैं उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे बिजनेस डाउन है, तुम्हें लेकर क्या दुनिया घूमने जाता? हमारे बिजनेस डाउन है वाला एक्सक्यूज बहुत पुराना हो चुका है। ऐसे मौसम में इतना कोहरा ना कभी देखा था ना सुना था। I can't see a damn thing यार। ये सब तुम्हारे शॉर्टकट का नतीजा है। खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। Shut up, shut up। वो देखो सामने कोई नजर आ रहा है, अब शायद हमें रास्ता मिल सकता है। पूछ के आया। Excuse me? दफा जाओ। आधी रात होने से पहले दफा हो जाओ। एक बार पूरा चांद निकल आया तो तुम दोनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही पूरे चांद की रात थी जब मेरा बेटा खो गया था। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, मेरे बेटे तक पहुंचे। चले जाओ, दफा हो जाओ तुम लोग, दफा हो जाओ। राकेश, कौन थी वो? क्या कह रही थी? पता नहीं है, आसपास के गांव की कोई औरत होगी। अपने बेटे के खो जाने के या मर जाने के गम में शायद पागल हो गई है। गांव? यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही। तो आई कहाँ से वो इतने वीराने में? लेट्स गेट आउट प्लीज, कम ऑन। क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी ने जवाब दे दिया। Oh, don't tell me it's conked off again. अच्छा, आसपास कहीं गांव जरूर होगा, वहां शायद मदद मिल जाए। तुम आ रही हो साथ में या यहीं बैठे? Of course मैं आ रही हूँ। राकेश, कितनी देर से हम घूमे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गांव या कोई बस्ती का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, कोई बस्ती, कोई गांव, कम से कम कोई हाईवे तो मिल ही जाना चाहिए था। I don't know why we are not getting anywhere. राकेश, क्या? तुम इन पेड़ों को देख रहे हो? कुछ देर पहले मैंने इन्हें यहीं देखा था। लगता है हम एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। Are you mad? ये पेड़ तो कोई और पेड़ है। मैंने इन पेड़ों को तो नहीं देखा। वो कोई और पेड़ होंगे। नहीं, ये वही पेड़ है। तुमने देखा था उन पेड़ों को। झूठ बोल रहे हो तुम। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं, जब भी तुम झूठ बोलते मुझे मालूम पड़ जाता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि तुम शक बहुत करते हो। Anyway, देखो, रिलैक्स। देखो, कोहरा कम हो रहा है। कहीं कोई गांव, कोई बस्ती कुछ तो नजर आई। वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। चलो वहां जाकर फोन करते हैं। ओके?
Anybody home? कोई है? लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। Hello? कोई है? या तो कोई भी नहीं। हेलो। Anybody home? Hello? है? Hello? कोई है? Excuse me? Anybody home? हेलो? कोई है? यहाँ भी कोई नहीं है। वाओ, राकेश, इस कमरे को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे इसे हमारे लिए तैयार किया गया हो। जैसे किसी को पता था कि हम लोग आने वाले हैं और हमें आराम की सख्त जरूरत है। ओह वाओ, लुक एट दीस पेंटिंग्स एंड दिस हेडबोर्ड। ओह, आई विश हमारे पास ऐसा फर्नीचर होता। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, राकेश, याद है एक एग्जीबिशन में मैंने ऐसे ही कर्टन्स देखे थे और तुमने मुझे खरीदने नहीं दिए थे। ओह, आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस। ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और आज की रात मैं यहीं पर सोने वाला हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन पहले मैं नहा कर आती हूँ। तो सर, शायद कोई आया है। ये क्या हुआ? ये सब तो चादर से ढका हुआ था। और ये टेबल, ये सोफा, ये कैंडल भी तो नहीं जल रहा था। और ये पानी भी यहाँ नहीं था। स्मृति, यहाँ पे जरूर कोई है। पर कौन? मैं। हमारे मालिक ने पूछने को कहा है, आप लोग पहले नहाएंगे या खाना खाएंगे? तुम कौन हो? रणवीर नाम है मेरा। और तुम्हारे मालिक? देखो, तुम्हारे मालिक से कहो कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमें उनकी मदद की जरूरत है। सब जानते हैं वो, सब कुछ। कहाँ है वो? सो रहे हैं। आप लोग आइए, खाना तैयार है। अगर तुम्हारे मालिक सो रहे हैं तो उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आए और हमारी गाड़ी खराब हो गई? और उन्हें ये कैसे पता कि हमें भूख भी लगी है? उन्हें ये नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ पूछने को कहा है, आप लोग खाना खाएंगे या नहीं। क्या तुम्हारे मालिक हर अनजान आदमी का इसी तरह से स्वागत करते हैं? यहाँ आने वाला उनके लिए अनजान नहीं होता। अनजान नहीं होता से क्या मतलब है? यहाँ पहुंचने के बाद तो आप उनके मेहमान हुए ना। सालों से इस बंगले का रिवाज रहा है। हमारे मालिक अपने मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं। आइए।
मेरा मन कर रहा था गर्मा गर्म सूप पीने का, और यहाँ लेकिन सिर्फ 2? तुम्हारे मालिक? वो सूप नहीं पीते। ठीक है, सूप नहीं पीते, हमारे साथ कुछ खा ही लेते। नहीं, उन्होंने कहा है आप शुरू कीजिए। नो, आई थिंक वी शुड। ठीक नहीं लगता ना उनके बगैर हम खा लें। उन्हें वक्त लगेगा, आप शुरू कीजिए। तुम ठीक कहते हो, हमें इंतजार करना चाहिए। राकेश, मिस्टर राकेश भाटिया, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। हमारा नाम राजन है। आपको सब कुछ पसंद तो आ रहा है ना? प्लीज। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अपने मेहमानों के बारे में जानना हमारा फर्ज है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, और ऐसे में आपका घर तो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद था, वरना हम दोनों इतनी रात गए कहाँ जाते। यहां आने के बाद कोई कहीं नहीं जा पाता मिस्टर भाटिया। मतलब? हम आपका इतना ख्याल रखेंगे, फिर आप कहीं और क्यों जाएंगे? और वैसे भी आप इनके साथ आए हैं, फिर मेरे लिए तो आप भी खास मेहमान हुए ना। इनके साथ खास मेहमान? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आप दोनों ही मेरे लिए खास मेहमान हैं। इनका सामान इनके रूम में रख दिया। जी। फॉर यू सी फूड, और आपके लिए चिकन। आप दोनों को पसंद है ना? आपको कैसे पता चला कि ये हमारी फेवरेट डिशेस हैं? हम आप दोनों की पसंद नापसंद जानते हैं, खास तौर पर आपकी। वो कैसे? तजुर्बा, एक्सपीरियंस। आप दोनों खाना खा लीजिए, फिर हम बातें करेंगे। मैं आपको एक एप्पल काट कर देती हूँ। Ouch! What happened? ये काम तुम कैसे नहीं करते? बड़ी अजीब बात है, वो मुझसे कभी मिला नहीं है, फिर भी मेरा नाम जानता है। तुम्हें कभी देखा नहीं है, फिर भी तुम्हारी पसंद नापसंद बताता है, और उसे तजुर्बा कहता है। समथिंग वेरी पेक्यूलियर। सचमुच? वो कैसे जानता है कि मुझे सी फूड बहुत पसंद है? और एक तुम हो जो इतने साल साथ रहकर भी ये नहीं जानते कि मुझे क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। बहुत इम्प्रेस्ड हो राजन से? Of course, he's a real charming man. और ये घर देखो, यहाँ पर सब कुछ मेरी पसंद का है। सिवाय मेरे, आई सपोज। Oh, come on, राकेश। मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि काश हमारा भी एक ऐसा घर होता। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, पर फ्रैंकली स्मृति, इतना बड़ा घर खरीदने की तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर सपने नहीं देखोगे तो हकीकत में कैसे बदल पाओगे? फिलहाल तुम सपने देखो और मुझे हकीकत में सोने दो। गुड नाइट।
आप? तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पता नहीं, रात के इस वक्त राकेश कहाँ चला गया? हम जानते हैं राकेश कहाँ गया है। पहले हमें अंदर तो आने दो। तुम्हारी इजाजत के बगैर हम अंदर नहीं आ सकते। ओह, आइए ना, आई एम सॉरी। वैसे तो आपका ही घर है, आइए ना। हम यहाँ राकेश के बारे में तुमसे कुछ कहने आए हैं। राकेश के बारे में? हाँ, राकेश के बारे में। वो तुम्हारा पति नहीं है। क्या मतलब है आपका? ऑफ कोर्स ही इज माय हस्बैंड। कम। तुमने दीवार पर टंगी यह तस्वीर नहीं देखी? नहीं। आओ, मेरे पास आओ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? हाँ हाँ, पर तुम तो बालकनी से। मैंने कहा ना मेरे पास आओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आओ मेरे पास। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा उससे बचना बहुत मुश्किल है। किससे? ये तुम क्या बात? मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। हो सके तो बचा लो अपने आप को उसके शिकंजे से। किसके शिकंजे से? उसी के जिसके यहाँ तुम ठहरे हो। इसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती है। किसकी तस्वीर है ये? ये तुम्हारी ही तस्वीर है अंजलि। अंजलि? मेरा नाम स्मृति है। तुम ही अंजलि हो। राकेश तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। कई सालों से हमें तुम्हारा इंतजार था। तुम ही अंजलि हो। तुम ही हमारी पत्नी हो। अंजलि का दूसरा जन्म तुम्हारे ही रूप में हुआ है। तुमने हमें पहचाना नहीं। हमें गौर से देखो। हम दोनों का साथ जन्मों का है। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिस लड़की के पीछे तुम आए थे वो उसी शैतान का फैलाया हुआ भ्रम है, मृग तृष्णा। उस लड़की का कोई अस्तित्व नहीं। उस शैतान ने ही उसे तुम्हारे पीछे भेजा है ताकि तुम अपनी बीवी से दूर जा सको और वो तुम्हारी बीवी का गर्म लहू पी सके। खून पी सके? क्यों? ताकि उस शैतान की जिंदगी लंबी हो जाए। वो मौत के बाद की जिंदगी जी रहा है। उसे सिर्फ
सिर्फ अंधेरे में देखा जा सकता है। उसे उसे मारना होगा उसे, नहीं तो ना जाने वो कितने लोगों को मार डालेगा। तुम्हें, तुम्हारी बीवी को। जाओ, जाके बचा लो अपनी बीवी को, जाओ। मगर जाओ। मुझे भी जाकर अपने बेटे को ढूंढना है। पता नहीं उस पिशाच ने उसको जिंदा भी छोड़ा है या नहीं। जाओ। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तुम्हारे सिवा मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास आओ अंजलि, हमारी बाहों में आकर तुम समझ जाओगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्मृति, 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 क्या हुआ? राकेश, राकेश, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। और मैंने एक बहुत भयानक हकीकत देखी। स्मृति, जानती हो, वो राजन इंसान नहीं है। राकेश, मैंने राजन को ही अपने सपने में देखा। वो हमारे कमरे में आया और तुम्हें मार डालना चाहता था, यही ना? स्मृति, स्मृति, वो हम दोनों को मार डालना चाहता है। राकेश, मैं तुम्हें सपने की बात बता रही हूँ और तुम खामोखा सीरियस हो रहे हो। तुम मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करोगे ना? देखो, देखो स्मृति, ये लड़ने का वक्त नहीं है। राजन एक इंसान नहीं, एक खून पीने वाला पिशाच है। राकेश, राकेश, वो देखो तस्वीर। मैंने इसे अभी अभी मेरे सपने में देखा। इसका मतलब है कि जो भी मैंने सपना देखा वो सच है। तुमने देखा यहाँ सब कुछ कितना अजीब सा हो रहा है। देखा, तुम्हारे शॉर्टकट ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। मैंने पहले से कहा था। लिसन स्मृति, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। ओके? जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हमने सोचा कि सुबह ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, इसलिए। मगर आपकी गाड़ी तो अभी भी खराब है। रणवीर लाने गया है। नहीं, गाड़ी से नहीं, हम तो बस ले लेंगे या फिर किसी से लिफ्ट मांग लेंगे। यह सब तो हमारा मेहमान बनने से पहले आपको सोचना था। क्या आपको मालूम नहीं कि मेजबान की इजाजत के बगैर मेहमान नहीं जा सकता? अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। नहीं, तुम लोग अभी भी नहीं समझे कि हम कौन हैं, वरना तुम लोग यूं चुपके से निकलने की कोशिश नहीं करते। तुम लोग समझ जाते कि यहां से भागने का रास्ता नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुम हट जाओ हमारे रास्ते से, जाने दो हमें। मालिक ने कह दिया ना कि आप लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या तुम्हारे मालिक की मर्जी से सब कुछ होगा यहाँ पर? हाँ, उनके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। मगर तुम क्यों रोकना चाहते हो हमें? इतने सालों से इस बंगले में मालिक का हुक्म चलता आया है।
यहां आने वाले हर किसी को उनके हिसाब से रुकना पड़ता है। मैं नहीं मानता उसके हुक्म को। हम यहां अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जाएंगे। छोड़ो हमारा रास्ता। ये मेरा बेटा रणबीर था, उसका गुलाम हो गया था। इसकी आत्मा मर चुकी थी। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे, और आज मिला तो इस हालत में। मुझे अपने हाथों इसे इसलिए मारना पड़ा। अगर नहीं मारती ना तो ये तुम दोनों को शैतान के हवाले कर देता। तुम भी उसके गुलाम बन जाते और ये मौत का सिलसिला इसी तरह चलता रहता। तुम दोनों जल्दी से यहां से भाग जाओ, जल्दी निकल जाओ। देखो राकेश मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। हाँ स्मृति, हाँ, मगर उससे पहले मुझे एक काम करना है। उस शैतान को मारना जरूरी है। हम इस मकान से तो भाग जाएंगे मगर उस शैतान से नहीं भाग पाएंगे। और मैं जानता हूं उसे किस तरह से मारना है। राकेश मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? देखो कुछ ही दिनों में हम इसे एक बुरे हादसे की तरह भूल जाएंगे। प्लीज। हम तो भूल जाएंगे स्मृति, मगर वो शैतान हमें नहीं भूलेगा। और फिर इसी तरह एक पूरे चांद की रात को हमारे ही जैसे किसी सीधे साधे लोगों को पकड़कर वो फिर मार डालेगा। नहीं, उसे मारना होगा स्मृति। उस शैतान को मारना होगा।
राकेश, क्या हुआ? मैंने उसे मार डाला स्मृति। What? Oh my God, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बच गए। हम बच गए स्मृति, मेरा यकीन करो। आओ मेरे पास आओ।